आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। होम लोन और कार लोन समेत तमाम खर्च मजीद महंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई की शरह को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से आज छठी बार पॉलिसी शरहों में इजाफा किया, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर खर्च महंगे हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के अख्ताम पर चहारशंबे के रोज ये ऐलान किया गया। मिस्टर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि दिसंबर 2022 में खुर्दा अफराद ज़र में तेजी से कमी आई है, जिसकी बुनियादी वजह खुर्दा वनोश की अशिया की कीमतों में कमी है। उन्होंने कहा कि 6 रुकनी कमेटी में 4 मेंबरान ने रिपो रेट में 0.25% इजाफे के हक में वोट दिया, जबकि 2 ने मुखालिफत में वोट दिया। इस तरह यह फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने कहा कि वस्त मुद्दती तरक्की को रफ्तार देने और खुर्दा अफराद ज़र को 4% के हदफ के अंदर रखने के मकसद से फैसले किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को किसानों की महापंचायत। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने 10 फरवरी को महापंचायत का ऐलान किया है। दूसरी जानिब आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान को लेकर तरह तरह के रद्दमल सामने आ रहे हैं। मोहन भागवत के बयान के बाद जहां ब्राह्मण समाज में काफी गुस्सा है, वहीं भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान चौधरी राकेश टिकैत ने भी मोहन भागवत के बयान पर अपना रद्दमल देते हुए कहा कि जिस मुल्क का बादशाह ऐसा हो कि वो मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता हो, जात पात और मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहता हो, तो इस मुल्क का क्या बनेगा। मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ग्राउंड में जारी भारतीय किसान यूनियन के एहतजाजी मुजाहरे पर बात करते हुए चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के मसाइल को लेकर 10 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होने जा रही है, जिसमें कई रियासतों के किसान हिस्सा लेंगे, जिसमें गन्ने की अदायगी, 10 साल पुराने ट्रैक्टर और गाड़ियों को बंद किया जाएगा और बिजली के मसाइल पर बात की जाएगी। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के कई मसाइल पर मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ग्राउंड में 10 तारीख को एक महापंचायत होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के लिए वजीर दाखिला को लिखा खत। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी के मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। इसमें वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ग्रुप सी भर्ती के क़वानीन की जल्द मंजूरी के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की जाए, ताकि एनडीएमसी में तकरीबन 4500 मुलाजिमीन को रेगुलर किया जाए। ग्रुप सी रिक्रूटमेंट रूल्स की जल्द मंजूरी की तजवीज़ कई बार भेजी गई, इसके बावजूद मुलाजिमीन को रेगुलर करने का मुतालबा ताहाल पूरा नहीं हो सका। मुस्तकिल मुलाजिमीन की अदम दस्तियाबी की वजह से इनके लिए मामूली तनख्वाह से अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इन मुलाजिमीन को इंसानियत की बुनियाद पर मुस्तकिल किया जाए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि मैंने 22 मार्च 2022 को आपसे दरख्वास्त की थी कि ग्रुप सी भर्ती के क़वायद की जल्द मंजूरी के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की जाए, ताकि तकरीबन 4500 मुलाजिमीन बाकायदा बन सकें। आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव। शिवसेना लीडर और एमएलए आदित्य ठाकरे कल औरंगाबाद के दौरे पर थे। आदित्य ठाकरे और अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की गाड़ी के सामने कुछ लोगों ने हंगामा किया। आदित्य ठाकरे का प्रोग्राम और रामाई का जुलूस औरंगाबाद जिले के महलगांव में एक साथ शुरू हुआ। इस वक्त रामाई के जुलूस को रोक दिया गया, जिसके बाद लोगों ने गुस्से का इजहार करते हुए पथराव किया। इस दौरान कुछ लोगों ने आदित्य ठाकरे के काफिले पर भी पथराव किया, जिससे वहां सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। आदित्य ठाकरे कल महलगांव और वेजापुर के दौरे पर थे। इस दौरान देर शाम महलगांव में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वहीं दूसरी जानिब रामबाई अम्बेडकर का यौम पैदाइश बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था और महलगांव में शिव संवाद यात्रा भी निकाली जा रही थी। महलगांव में आदित्य ठाकरे का प्रोग्राम जारी था। इसी दौरान भीमा सैनिकों का जुलूस भी डीजे के साथ आ रहा था। तभी पुलिस एहलकारों ने भीमा सैनिकों से दरख्वास्त की कि वो जुलूस और डीजे को यहां रोक दें। इस वक्त मुश्तइल भीमा सैनिकों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए स्टेज की जानिब पथराव कर दिया। महकमा बिजली ने ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने के लिए तलब की मुस्लह फोर्स। किसान भी बजट टकराव का इम्कान। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में किसानों और महकमा बिजली के दरमियान तसादुम के इम्कानात हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश के किसान महकमा बिजली की तरफ से ट्यूबवेलों पर लगाए जा रहे मीटरों की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं।
शामली जिले में इस एहतजाज से निपटने के लिए महकमा बिजली ने एक प्लाटून पीएसी तलब की है। शामली के डीएम ने एसपी शामली को खत भेजा है कि वो इसकी इजाजत देकर इंतजाम करें। इसके बाद से किसानों और महकमा बिजली के दरमियान तसादुम के इम्कानात हैं। किसानों का कहना है कि वो पीएसी की लाठी से नहीं डरते और अपने ट्यूबवेलों पर मीटर नहीं लगाने देंगे। दूसरी जानिब महकमा बिजली का कहना है कि वो मार्च 2023 से कबल 100% मीटर लगाने के हदफ को मुकम्मल करने के लिए पुरज़म हैं। ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने के खिलाफ ये एहतजाज मगरबी उत्तर प्रदेश के कई अजला में किया जा रहा है, ताहम ये शामली जिले में अपने उरूज पर है। कोलकाता से सर्दी गायब, दर्जे हरारत 20 डिग्री से मुतजाविज। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत जुनूबी बंगाल के वसी इलाकों से सर्दी गायब हो गई है। चारशंबे को महकमा मौसमियात की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि दारुल हुकूमत कोलकाता में कम से कम दर्जे हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा कम से कम दर्जे हरारत है। यह पहला मौका है कि कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है, जिसकी वजह से सुबह होते ही घरों के बाहर धूप में हल्की गर्मी महसूस हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लिमान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने पर कांग्रेस के रुकने पार्लिमान राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दिया है। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दुनिया के अमीर तरीन कारोबारी गौतम अडानी से मुबैना ताल्लुकात से मुताल्लिक बयान के खिलाफ ये नोटिस दिया है। बीजेपी के रुकने पार्लिमान ने पार्लिमान के इहाते में मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि राहुल गांधी वजीर आजम पर लगाए गए इल्जामात के तमाम सबूत पेश करें। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि गैर तस्दीक शुदा और गैर जिम्मेदाराना है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.